आप सभी का शांति के साधन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज विजया एकादशी है और इस वर्ष 6 मार्च को विजया एकादशी मनाई जाएगी। विजया एकादशी के दिन कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पहले सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाया जाता है। उस घड़े में जल भरकर उसमें 5 पल्लव रखने चाहिए और इस दिन व्रत का संकल्प करके एकादशी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं विजया एकादशी की कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत का प्रभाव इतना अधिक है कि मनुष्य को यह हर प्रकार से विजय प्रदान करने वाली एकादशी है। यह सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म को सुनने और सुनाने से भी सभी पापों का नष्ट हो जाता है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत नए पुराने पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने कभी किसी को नहीं बताई है। यह सभी मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उधर जब दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तो इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर वो स्वयं स्वर्ग को सिधार गए। कुछ समय बाद उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी भगवान राम के पास आए और सारा समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र किनारे पहुँचे, श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के इस विशालकाय रूप और मगरमच्छों से भरे हुए स्वरूप को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हम यह समुद्र कैसे पार करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नामक ऋषि रहते हैं। वे बहुत ज्ञानी हैं। हम उनके पास जाएंगे और उनसे समाधान पूछेंगे। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम कर कर उनके सम्मुख बैठ गए। ऋषि ने भी उन्हें मानव रूप में पुरुषोत्तम मानकर उनसे पूछा, हे राम, आप कैसे आए। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों पर विजय पाने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। बगदालभ्य ऋषि ने कहा कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही तुम्हें विजय प्राप्त होगी। साथ ही तुम समुद्र को भी अवश्य पार कर लोगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबी या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े में जल भरकर उसमें 5 पल्लव रखकर वेदी पर रखें। उस घड़े पर नीचे से सतनाज रखें और ऊपर से जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्णमयी मूर्ति की स्थापना करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। पूजन आदि के बाद घड़े के सामने बैठकर श्री हरि का ध्यान करें और रात्रि को भी इसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन दैनिक नियमों से निवृत्त होकर वह बर्तन ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि आप भी सेनापतियों के साथ इस व्रत को करेंगे तो आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार यह व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों पर विजय प्राप्त की।
अतः हे राजन, जो कोई इस व्रत को विधिपूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों पर विजय जरूर होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।